स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च है जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट है कि एक एक्सप्लेनेटरी है, उसमें आप एक्सप्लेन करते हो हु व्हाट व्हाई, ठीक है। उसमें आप रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हो। एक्सप्लोरेटरी क्या होती है? एक्सप्लोरेटरी में आप कोई नई चीज इन्वेंट कर रहे हो, जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम भी सेशन में एग्जांपल दी थी, जैसे कोविड एक नई चीज आई और बहुत नई रिसर्च हुई और इसकी नई आपके वैक्सीन आई, तो वो एक्सप्लोरेटरी में जाएगा कि एक नई वो हुई थी, नई रिसर्च हुई थी। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है कि आप जस्ट डिस्क्रिप्शन देते हो किसी भी चीज का, जैसे आपने व्हाट आंसर करना है, प्रोफाइल आ जाती है पॉपुलेशन की और वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आती है। एक्सप्लेनेटरी क्या है? एक्सप्लेनेटरी ऊपर मैंने बता दिया था कि कॉजेज और रीजंस बातें हैं। यूज में आ जाता है बेसिक और अप्लाइड, ये आप लोग को बताना चाहिए था, बट क्वेश्चन था। बेसिक जो होती है वो एक प्योर एकेडमिक रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च वो है कि कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही हूँ ना, उसके ऊपर मैं अगर रिसर्च करूँ वो अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड की टाइप्स होती हैं, एक्शन रिसर्च है, इम्पैक्ट असेसमेंट है, एवैल्यूएशन है। ये आप लोग देख लेना, टाइम से भी होती है, क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडनल है, ये भी आप लोग को आने चाहिए क्योंकि असाइनमेंट में था। क्रॉस सेक्शनल ये है कि मैं एक ही टाइम पे स्टडी करके उसको खत्म कर रही हूँ। लॉन्गिट्यूडनल ये है कि मैं एक बार डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद कुछ मंथ्स बाद मैं दोबारा डाटा कलेक्ट करूंगी, ठीक है, देखने के लिए, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। टेक्निक से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, ये मैंने बता दिया। क्वांटिटेटिव नंबर्स पे होती है और क्वालिटेटिव हमारे पास क्या होती है, वर्ड्स पे होती है। 4 में क्या देख लेना है कि क्या होता है। डिडक्टिव अप्रोच होती है कि जब आप थ्योरी से स्टार्ट करते हो, उसमें क्या है, थ्योरी से आप हाइपोथेसिस बनाते हो और फिर ऑब्जर्वेशन बनाते हो। और इंडक्टिव क्या होता है कि आप ऑब्जर्वेशन से फिर पैटर्न बनाते हो और फिर थ्योरी बनाते हो। उसमें डिफरेंस क्या है? जो डिडक्टिव है उसमें आती है क्वांटिटेटिव स्टडी, जिसमें आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो भी आप लोगों के स्टडीज होती है ना, उस पर आप बेस करते हो, तो वो डिडक्टिव अप्रोच है। और इंडक्टिव अप्रोच कौन सी है? ये वो अप्रोच होती है जो कि क्वालिटेटिव होती है या आप कह लो थोड़ी सी नेचर की होती है, तो वो हमारे पास इंडक्टिव अप्रोच में आ जाती है। सही। इसके बाद 5 में कॉन्सेप्ट्स था, तो लेसन 5 में इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या है, और ऑपरेशनलाइजेशन क्या है। ऑपरेशनलाइजेशन क्या है? जब आपके शुरू से बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रियलिटी में मेंटल इमेज और फिनोमेना। एग्जांपल फॉर वर्ड की अगर आपके जहन में कोई इमेज है तो वो आप लोग के जहन में मतलब क्या इमेज है, वो एक कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च बात की। डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है? इसमें आप लोगों को शायद फ्रूट की एग्जांपल लेक्चर में बताई हुई है। रेंजेस फ्रॉम कंक्रीट जैसे चेयर है टू हाई एब्स्ट्रैक्शन जस्टिस, ठीक है। एक एक चीज लेवल पे आप जो है वो एब्स्ट्रैक्शन, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। एक एक लेवल पे आप ऊपर चढ़ते जाते हो। डिक्शनरी डेफिनेशन आप लोग को पता है कि कोई भी, आप लोग मोस्टली आई थिंक जेनजी हो गए। डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है? पहले हमारे पास डिक्शनरीज आती होती थी जब हम स्कूल में थे, तो हम पॉकेट डिक्शनरी रखते होते थे। शायद हो सकता है आप लोग के घर में भी बड़ी वाली डिक्शनरीज हो। डिक्शनरी में क्या होता है कि आप लोग के जो भी मुश्किल वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का जो भी वर्ड है वो आपका, इस टाइम कौन आ रहा है सेशन में? अच्छा, जो भी डिक्शनरी आपकी डेफिनेशन है वो ठीक है। मैं फिर आगे चलती हूँ, आप लोग को जिसमें इशू है। वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल मैंने डिस्कस कर लिया है। हाइपोथेसिस ये आ गया। हाइपोथेसिस क्या है? एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है जिसमें आप रिलेशनशिप बताते हो दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, आपने टेस्ट करना है। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस वो होता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम नल हाइपोथेसिस को स्टेट नहीं करें, ठीक है। वैसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, या जो आपके रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं, आप उसको स्टेट करते हो। इन दोनों के बीच में जैसे मैं आपने कह रही थी कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न और हमारे स्लीपिंग पैटर्न और हमारे मेमोरी में जो है वो, मैं कह रही हूँ कि अफेक्ट है, तो मैं कहूंगी देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्लीपिंग पैटर्न ऑन मेमोरी, ठीक। ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जिसमें हम कहेंगे कि रिलेशनशिप है। डायरेक्शन हाइपोथेसिस हम कहेंगे कि कोई हम डायरेक्शन स्टेट करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, अभी मैं पॉजिटिव का वर्ड यूज किया था कि नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्लीपिंग पैटर्न ऑन मेमोरी। पॉजिटिव का क्या है? जब एक चीज बढ़ी है तो दूसरी चीज भी साथ बढ़ेगी। नेगेटिव क्या है? एक चीज बढ़ी है दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी, वो नेगेटिव होता है।
नॉन डायरेक्शन क्या है, जिसमें आपकी कोई डायरेक्शन आप नहीं बताते, जिसमें सिंपल मैं कह दूंगी द इम्पैक्ट ऑफ स्लीपिंग पैटर्न ऑन मेमोरी, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी। अच्छा, आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फिर बताएंगे गुड हाइपोथेसिस की क्या होती हैं, टेस्टेबल होती हैं, फॉल्सिफायबल होती हैं, स्पेसिफिक grounded in theory and ethical, hypothesis must be stated in terms measurable, observable. नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारा लेसन नेक्स्ट 8 रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने बता दिया है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिव्यूज होते हैं, एक नैरेटिव है जिसमें आपने सब समराइज की होती हैं रिव्यूज को, सिस्टमैटिक वो है कि पूरा आप स्ट्रक्चर करते हो, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी, क्या आप पूरा बताओगे कि इसमें मेथड्स कौन, मेथोडोलॉजी कौन सी यूज हुई, इसमें सैंपल क्या था, ये सब आप क्या है एक जगह पे जमा कर सिस्टमैटिकली जब परफॉर्म करते हो वो फिर सिस्टमैटिक। मेटा एनालिसिस क्या है, जितनी भी आपकी फाइंडिंग्स होती है ना पुरानी स्टडीज की, उसको जब आप एक जगह ले आते हो वो मेटा एनालिसिस है। और अ गुड लिटरेचर रिव्यू डेमोंस्ट्रेट नॉलेज ऑफ अ फील्ड एंड जस्टिस ऑफ द रिसर्च। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे होता है ये देख लेना। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऐसा होता है जो मैंने शायद एक्सप्लेन किया, ऐसा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऐसा होता है जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हो, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हो, और इसमें जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उसको भी आप मेंशन कर देते हो। ठीक है, आपकी पूरी स्टडी जो है ना वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे बेस करती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल जो है वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया ना कि मेरे जहन में कोई सवाल है, रिसर्च आया है, मैंने रिव्यू किया लिटरेचर को, मैंने फिर बताऊंगी कि मेरी मेथोडोलॉजी कौन कौन सी होगी। ठीक है, मैं अपना बताऊंगी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हाइपोथेसिस क्या है, मेथोडोलॉजी बताऊंगी, टाइमलाइन बताऊंगी, बजट बताऊंगी अगर मैं किसी उसमें प्रपोजल में डाल रही हूँ जहाँ मुझे पैसों की जरूरत है अपनी रिसर्च करने के लिए उसमें। ठीक है, यहाँ तक मेथोडोलॉजी तक ना आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। जब आप मेथोडोलॉजी के बाद की स्टेजेस में जब आप डाटा कलेक्शन की तरफ चले जाते हो ना, वो फिर आप पूरी रिसर्च करने के उसमें चले जाते हो। सही, तो जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से या इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, इसमें बैकग्राउंड आता है, आपका लिटरेचर रिव्यू आता है, आपके हाइपोथेसिस भी आ जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, और आपकी लास्ट में आ जाएगा मेथोडोलॉजी कि आपने कैसे परफॉर्म करनी है। रिसर्च प्रोसेस क्या है ये देख लेना, ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। आप पहले ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, फिर आप डाटा कलेक्शन की तरफ जाते हो, प्रॉब्लम डेफिनेशन देखिए, नैरो डाउन स्पेसिफिक करते हो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, रिसर्च डिजाइन होता है कि कौन सा आपने करना है, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, आपका सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, फिर डाटा कलेक्शन करते हो। प्रोसेस एंड एनालिसिस में क्या है, जब आपके पास डाटा आ जाता है उसको फिर आप एनालिसिस फेज की तरफ लेके जाते हो। फिर ये एनालिसिस है। रिपोर्ट राइटिंग है क्या है, जब आपने पूरी रिसर्च आपकी हो जाती है उसको फिर आप लिखते हो। ठीक है, लिख के आप फिर उसको पब्लिश कराते हो ताकि दूसरे लोगों के पास भी आपकी रिसर्च जाए। एथिकल इश्यूज इजी है, इसको इतना गो थ्रू मेरे करने की जरूरत नहीं, आप लोग चले जाना। रिसर्च एथिक्स क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट क्या है। इन्फॉर्म कंसेंट, आप जब रिसर्च कर रहे हो, जिससे आप डाटा ले रहे हो उसको पता होना चाहिए कि आप क्यों डाटा ले रहे हो, आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी, जब भी आप डाटा लेते हो आप उसको इंश्योर कराते हो पार्टिसिपेंट को। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों से डाटा लेना है, मैं आपको बोलूंगी कि मैं सिर्फ इसी पर्पस के लिए, सिर्फ रिसर्च के लिए मैं ये आप लोग का डाटा ले रही हूँ, तो कहीं और मैं नहीं दूंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं एथिक्स में। मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ये है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन क्या है। मेजरमेंट क्या है, सबसे पहले असाइनिंग नंबर और लेबल्स टू एम्पिरिकल इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रिसाइज न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे स्केल्स की बात हुई है यहाँ पे, आप लोग की बात हुई होगी उन स्केल्स की। ऑर्डिनल, नॉमिनल स्केल, ये आप लोग एक दफा जो है ना एआई आप लोग माशाल्लाह से इतना अच्छा यूज करते हो, एआई से पूछना नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, वो बहुत अच्छा आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ऑर्डिनल वैसे होता है जिसमें आप ऑर्डर्स दे देते हो, रैंक करते हो, जैसे क्लास में फर्स्ट में आई हूँ। कोई क्वेश्चन है? इसका माइक खुला है। अरूज, अपना माइक बंद कर दो। अरूज फातिमा, ठीक है, ये आप लोग को मैंने बता दिया कि कैसे करना है। आप लोगों ने ये वाली जो चीज अगर आप लोग को उसमें समझ नहीं आ रही है तो आपने ये एआई से पूछ लेना है, क्योंकि अभी हम तो 2 मिनट ऊपर चले गए हैं। मेजरमेंट ऑफ कंसेप्ट आप ये रहा, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। ठीक है, ये मैं आपसे कह रही थी कि आप लोग पूछ लेना। नॉमिनल स्केल में क्या है, हम न्यूमेरिकल मीनिंग
कोई असाइन नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने कैटेगरीज बनानी है मेल और फीमेल, ठीक है, वो नॉमिनल है। ऑर्डिनल में क्या है, आप अपने रैंक कर देते हो, जैसे फर्स्ट आई क्लास में, सेकंड है, थ्री है, थर्ड है। इंटरवल में क्या होता है, इक्वल इंटरवल्स होते हैं पर उसमें जीरो नहीं होता। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 0 डिग्री, नो टेम्परेचर। रेशियो स्केल क्या है, इक्वल इंटरवल्स होते हैं। इसकी आप लोग एग्जांपल्स जो है देख लेना एआई से, वैसे इधर भी मेंशन है। हाइट है, वेट है, इनकम है, ये रेशियो में आता है। नॉमिनल में जो होता है वो लोएस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट है और रेशियो जो है वो हाईएस्ट लेवल पे आता है। सही। लाइक इट्स क्वेश्चन है। अच्छा, ये लास्ट में ये भी आप लोग एआई से समझ लेना। वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, और फिर वैलिडिटी के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, अटेस्ट रीटेस्ट है, इंटर टेस्ट है, और वैलिडिटी विदाउट रिलायबिलिटी है। क्योंकि टाइम हम लोग का पूरा हो गया इसलिए थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। पहले अगर करती तो ये भी हम कवर कर लेते हैं। अगर अभी किसी का क्वेश्चन है, ये स्लाइड्स तो मेरी हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, मुझसे पूछ लें।